जब महासागर की सतह में एक विशाल दरार ग्रह को खतरे में डालती है, तो एक युवा आदमी इस दुनिया को बचाने का प्रयास करता है। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे उस सुखमय जीवन को छोड़ना होगा जो वह एक सुंदर गायिका के साथ जी रहा है, यह नहीं जानते हुए कि उनका भविष्य हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, भले ही वे अलग अलग हों। आइसलैंड में एक भूकंप एक प्रकाश स्तंभ के रखवाले और उसके कुत्ते को जगा देता है। वे स्थिति की जांच करने के लिए बाहर निकलते हैं और भयभीत होकर वह आदमी देखता है कि जमीन टूट रही है। वह बचने के लिए दौड़ता है, लेकिन गिर जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका कुत्ता गायब हो चुका होता है और समुद्र तल से कई मीटर नीचे एक नई दरार खुल चुकी होती है। कुछ दिन बाद अनिता अपने प्रेमी एलिस को जगाती है। दोनों की मुलाकात कुछ महीने पहले एक क्लब में हुई थी, जब अनिता ने उसे और उसके दोस्त को दिखाया था कि कैसे वह बार की आपूर्ति से कुछ शॉट चुराकर चुपके से निकल सकती है। प्रभावित होकर एलिस और उसके दोस्त ने उस रात अनिता और उसकी साथी से बात की थी। हालांकि जब एलिस ने अनिता की दोस्त पर ध्यान केंद्रित किया तो अनिता जल गई और पार्टी छोड़ दी। एलिस ने उसे देखा और उसका पीछा किया। अपनी निराशा को बाहर निकालते हुए अनिता ने उससे पूछा कि कोई आदमी किसी महिला के साथ क्यों सोएगा जो उनके प्रति रुचि दिखाए। करते हुए यह स्वीकार किया कि वह वास्तव में अनिता में रुचि रखता था। जब उनका आकर्षण खुलकर सामने आ गया तो एलिस ने अनिता को घर छोड़ा, जहां उसने एक दीवार पर फोटो और नोट्स देखे। पहले उसने अनिता से पूछा तो उसने कहा कि वह एक दिन गायिका बनेगी। फिर एलिस ने बताया कि वह जलमग्न पायलट और जलवायु वैज्ञानिक बनने की पढ़ाई कर रहा है। यह सुनकर अनिता चौंकी, क्योंकि वह जानती थी कि वह उसी भूकंप के बारे में पढ़ाई कर रहा था जिससे महासागर की सतह में दरार आई थी। एलिस ने अपना शोध समझाया और दोनों कपड़े उतारने लगे। एलिस ने बताया कि उनका सिद्धांत है कि यह दरार ग्रह के आंतरिक कोर तक पहुंच रही है और यह जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकती है, इसलिए वे इसे बंद करने के लिए एक मानवयुक्त पनडुब्बी भेजने की योजना बना रहे थे। यह योजना एलिस को अपना अध्ययन पूरा करने और यह काम करने का अवसर देती थी, और फिर दोनों का जोशीला रात बिताना शुरू होता है और इस प्रकार उनका संबंध शुरू होता है। वर्तमान में यह युवा जोड़ा अपने सपनों का पीछा करते हुए एक साथ समय बिता रहा है। अनिता एक ऑर्केस्ट्रा में शामिल होती है, जबकि एलिस अपनी पढ़ाई जारी रखता है। एक दिन उसे पता चलता है कि महासागर की सतह में दरार बढ़ रही है और इसके बारे में एक नया शोध कार्यक्रम MIT में स्थापित किया गया है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ उनकी यात्रा और संघर्ष के साथ साथ उनके रिश्ते और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, जो ग्रह के अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। कुछ दिनों बाद अनिता अपने प्रेमी एलिस को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए आमंत्रित करती है। वह वहां खुश होता है, क्योंकि उसकी अपनी परिवार कभी इस तरह एक साथ नहीं मिलती। इस पर एलिस सोचता है कि क्या अनिता मां बनना चाहेंगी। हालांकि वह जवाब नहीं देती, लेकिन वह उससे पूछती है कि वह अपने भविष्य के बच्चे का नाम क्या रखेगा। दोनों मिलकर ल्यूकस नाम पर सहमत होते हैं। हैलोवीन की रात पार्टी के लिए तैयार होते हुए एलिस अपने प्रेमिका को एक पत्थर देना चाहता है, जिसे वह छिपा कर रखता है। उसे आश्चर्यचकित करने के लिए वह अपने शोध के बारे में फिर से बात करना शुरू करता है, लेकिन अनिता उसे जल्दी से अपने कपड़े पहनने के लिए कहती है। वह उसे यह आरोप लगाता है कि वह अब उसके शोध में रुचि नहीं रखती, लेकिन अनिता का मानना था कि उसका शोध पार्टी में न जाने के लिए एक बहाना है। इससे नाराज होकर वह अकेले ही पार्टी में चली जाती है। इस पर गिल्टी महसूस करते हुए एलिस बाद में अपनी पोशाक पहनता है, लेकिन अंत में पार्टी में न जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसे यह हास्यास्पद लगता है। इसके बजाय वह एक वैज्ञानिक के निष्कर्षों को देखता है, जिसमें कहा गया था कि महासागर की सतह में दरार मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के कारण आई थी। इससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया है और इसका परिणाम अंतरिक्ष से कणों के विकिरण के संपर्क में आ सकता है, जिससे महासागरीय जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। यह सुनते हुए एलिस को अपने और अनिता के दिनों की याद आती है और वह सोचता है कि उसे अपनी जिंदगी के बारे में क्या करना चाहिए, अनिता के साथ रहना या MIT के लिए छोड़ देना। अगले दिन
अनीता उसे बताती है कि वह उसका बच्चा लेकर आई है। ये सुनकर एलिस घर लौटता है और घोषणा करता है कि वह MIT में दाखिला पा चुका है। इसके जवाब में अनीता उसे अपना पॉजिटिव टेस्ट दिखाती है। जल्द ही अनीता एक अल्ट्रासाउंड करवाती है ताकि वह अपने बच्चे को देख सके। इससे उसे अपने बच्चे को रखने का यकीन हो जाता है, लेकिन जब वह इस बारे में एलिस से बात करती है तो वह बताता है कि वह तैयार नहीं है और उनका मानना है कि उन्हें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक दोनों माता-पिता बनने के लिए तैयार न हो जाएं। भारी दिल से अनीता उसकी बात मान लेती है। हालांकि वह शाम को अपने माता-पिता के घर पर इस बारे में शोक मनाती है। अगले दिन वह डॉक्टर के पास जाती है और बच्चे को हटवाने के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि इस प्रक्रिया से भविष्य में गर्भधारण का खतरा हो सकता है। कुछ दिनों बाद अनीता एलिस के अपार्टमेंट में जाती है। जबकि वह पहले से ही अमेरिका जाने के लिए पैक कर चुका होता है, वह उसे यह आश्वासन देता है कि वह उसे कभी भी वहां आकर देख सकती है और यह भी कहता है कि वह उसे याद करता है। उनका यह मुलाकात नष्ट हो जाती है जब एलिस उससे पूछता है कि उसकी अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।